बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने फरमान में रखे। तो आज मैंने बनाया था फ्राइड चिकन मसाला, जो कि बहुत यमी और ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ था। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया था, ऊपर प्यारी सी पतीली रख दी थी। पतीली में मैंने हाफ कप के करीब ऑयल ऐड कर लिया था और इसे गर्म कर लिया था। जब ऑयल गर्म हो चुका था तो इसमें मैंने हाफ टी स्पून ज़ीरा, 2 अदद सब्ज़ मिर्चें कटिंग करके और काली गोल मिर्चें 3 से 4 अदद थी, वो मैंने इसमें ऐड करके हल्का सा इन्हें सोते कर लिया। और जब ये हल्का सा सोते हो चुका था तो फिर इसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया। ये 500 ग्राम चिकन था हड्डी वाला, तो इसमें मैंने ऐड कर दिया ऑयल में। अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर चिकन डाल के मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था और इसे मैंने ऑयल में फ्राई करना शुरू कर दिया था। अब इसे मैं कुक करूँगी, इतना कुक करूँगी कि इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ मैंने 5 मिनट के लिए इसे कुक कर लिया था। देख सकते हैं यहाँ पे इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। थोड़ा सा और इसे मैं फ्राई कर लूँगी। यहाँ अच्छे तरीके से मैंने चिकन को ऑयल में फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के बाद अब मैं इसे निकाल के एक प्लेट में सेपरेट कर दूँगी। यहाँ पे चिकन हमारा फ्राई हो चुका था और एक प्लेट में मैंने इसे सेपरेट निकाल दिया था। अब इसी ऑयल में मैं प्याज ऐड कर दूंगी। ये 4 अदद प्याज थे, बारीक बारीक कटिंग किए हुए, और मैंने इन्हें कटिंग करने के बाद ऑयल में ऐड कर दिया था। अब इसे भी मैं फ्राई कर लूँगी। इतना इसे फ्राई करेंगे ये गोल्डन हो जाएगा और इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे इसे भी मैंने कुक करना शुरू कर दिया था। यहाँ कुक करते हुए मुझे 10 मिनट हो चुके थे और 10 मिनट के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है, यानी कि ये लाइट सा गोल्डन हो चुका है। अब इसमें मैं चिकन फ्राई किया हुआ इसमें ऐड कर दूंगी और इसे मज़ीद मैं कुक करूंगी। तो यहाँ पे जो फ्राई किया हुआ चिकन था इसमें मैंने ऐड कर दिया और प्याज के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और इसे मैं अच्छे तरीके से मज़ीद कुक करूंगी। यहाँ पे चिकन को कुक करते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और इसका कलर मज़ीद चेंज हो चुका है। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दूंगी। ये 1 टेबलस्पून था, तो इसमें मैंने ऐड कर दिया। आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्रश किया हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। इसे भी मैं अच्छे तरीके से चिकन के साथ कुक कर लूँगी ताकि अदरक और लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और ज़बरदस्त साइज का टेस्ट बन के तैयार हो। और खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। यहाँ पे मैं 3 अदद टमाटो कद्दूकश के वे इसमें ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मेरी लाइट बंद थी, इसलिए मैं इसे ग्राइंड नहीं कर पाई। अगर आपकी लाइट आ रही है तो आप इसे ग्राइंड करके टमाटो को डाल दें पेस्ट बना के। तो यहाँ पे मैंने कद्दूकश करके डाला था। अब थोड़ा सा टमाटो को मैं मिक्स कर लूँगी चिकन के साथ और फिर इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। यहाँ पे हाफ टेबल स्पून में नमक ऐड कर दूंगी, 1 टेबल स्पून इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर दूंगी, हाफ टेबल स्पून के करीब मैं इसमें हल्दी ऐड कर दूंगी, हाफ टी स्पून ही इसमें मैं कश्मीरी मिर्च ऐड कर दूंगी कलर के लिए, हाफ टेबल स्पून इसमें चिली फ्लेक्स जाएगा, हाफ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर ऐड करूंगी, 1 टेबल स्पून के करीब इसमें जीरा धनिया क्रश किया हुआ जाएगा, 1 टीस्पून ही इसमें मैं पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दूंगी और 1 टीस्पून ही इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। तमाम स्पाइसेस डालने के बाद इसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। मैंने स्पाइसेस थोड़े ज़्यादा रखे हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ 5 मिनट के लिए ढक्कन दे के मैंने स्टीम पे छोड़ दिया था। 5 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटो ने काफ़ी पानी छोड़ा हुआ था और इसे अब मैं कुक कर लूँगी। साथ ही इसमें मैं 4 टेबलस्पून दही के ऐड कर दूंगी और दही ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से इसे मैं चिकन के साथ मिक्स कर दूंगी। और ये सालन हमारा फ्राइड चिकन मसाला बहुत यमी और डिलीशियस बन के तैयार हुआ था और बहुत ही मज़े का बन के तैयार हुआ था। यहाँ पे दही और टमाटो को अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया था। अब इस पे ढक्कन दे के 5 मिनट के लिए मैं स्टीम पे छोड़ दूंगी।
5 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो यहाँ दही और टमाटर ने पानी छोड़ा हुआ था। और इस स्टेप में अब अच्छे तरीके से हम चिकन की भुनाई करेंगे ताकि टमाटर का भी पानी ड्राई हो जाए और दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और चिकन हमारा ज़बरदस्त गल के रेडी हो जाए। तो यहाँ पे इसे मैंने अच्छी तरह से भूनना शुरू कर दिया था। इसे कुक करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और फ्राई चिकन मसाला बहुत जूसी और बहुत यमी सा बन के तैयार हुआ था। घर के मसालों से ही इसे मैंने रेडी किया है, बाजार का कोई मसाला मैंने इसमें ऐड नहीं किया। और यहाँ पे ये ड्राई हो रहा था और 2 अदद सब्ज़ मिर्चें कटिंग करके 2 साबुत मिर्ची इसमें मैंने ऐड करके इसको मिक्स कर दिया था। इसे मैंने इतना कुक किया था कि इसमें पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका था। बहुत यमी सा ये सालन हमारा बन के तैयार हुआ था। साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दी थी टेस्ट के लिए, खुशबू के लिए। तो इसे अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया था और ये परफेक्ट सालन हमारा चिकन फ्राई मसाला बन के तैयार हो चुका था। और इसे मैंने प्यारी सी प्लेट में डिश आउट कर लिया। तो यहाँ पे इसे मैंने प्यारे से बाउल में डिश आउट कर लिया था और आप देख सकते हैं बहुत खुशबूदार, बहुत यमी, बहुत डिलीशियस बनके ये सालन हमारा तैयार हुआ था। तो माशाल्लाह फाइनल लुक भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी। आप भी इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ इसे मैंने धनिया के साथ और सब्ज़ मिर्च के साथ गार्निश कर दिया था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और आपके प्यारे प्यारे कॉमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को फुल वॉच करने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। मेरी कोशिश होती है आसान से आसान रेसिपी आपके साथ शेयर करूं और अच्छी से अच्छी रेसिपी आपके लिए बनाऊं। इसी तरह अपनी सपोर्ट को बनाए रखें। माशाल्लाह फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं। देखने में जितनी खूबसूरत लग रही है, खाने में उतनी ही यमी और डिलीशियस बन के ये रेसिपी तैयार हुई थी। तो इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अपने बच्चों, अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआ में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।